वापस आओ, मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ो, तुम्हें तुम्हारे हलके में हराऊंगा। इमरान खान ने नवाज शरीफ को चैलेंज दे दिया। गुजरांवाला में खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ वापसी के लिए एनआरओ का इंतजार कर रहा है। अगर नवाज शरीफ वापस आए तो हम सब मिलकर उनका इस्तकबाल करेंगे और अडियाला जेल छोड़ कर आएंगे। गोंदावाला में खिताब के दौरान कहा कि नवाज शरीफ तो अपने छोटे भाई से भी ज्यादा बुज़दिल है। ये शख्स गुजरांवाला आकर खुद को कश्मीरी कहता था। नवाज शरीफ तुम कश्मीरी नहीं गीदड़ हो। बोले नवाज शरीफ ने 30 साल मुल्क का पैसा चोरी किया, इनको हमारा इंसाफ का निजाम पकड़ ही नहीं सकता, सिर्फ छोटे चोर पकड़े जाते हैं। इमरान खान ने मजीद कहा, नवाज शरीफ जैसे चोर और जरदारी माफिया के सामने कौम सर नहीं झुकाएगी। बोले जरदारी, मैं तुम्हारे पीछे सिंध आ रहा हूं। जब भी नवाज शरीफ तुम वापस आओ और इलेक्शन लो, मैं चैलेंज करता हूँ, तुम्हारे हल्के में जाके तुम्हें हराऊंगा। इमरान खान की जीना मरना पाकिस्तान में, इंशाल्लाह हम सब मिलके डाकू नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे और सीधा एयरपोर्ट से तुम्हें अडियाला जेल लेके जाएंगे। कोई इस मुल्क का सनाउल्लाह जैसा कातिल और शरीफों जैसे मुजरिम और जरदारी जैसा माफिया, ये कौम कभी इनके सामने ना झुकेगी ना इनको कबूल करेगी। कौम इस मुल्क की डिमांड करती है कानून की बालादस्ती, इंसाफ। बेचारे बेरोजगारी में और महंगाई में एक गरीब घराना में आदमी चोरी करता है, वो जेलों में, और इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू अरबों डॉलर इस मुल्क का लूट के जो बाहर ले गए। शहबाज शरीफ जैसा डाकू, 24 अरब रुपए की इसकी करप्शन। नवाज शरीफ 30 साल से चोरी कर रहे मुल्क का पैसा। हमारा इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता, सिर्फ छोटे छोटे चोरों को पकड़ता है। बड़े डाकुओं को इन्होंने असेंबली में कानून ऐसा बना दिया, मैं अगर आप इस कौम का पैसे का डाका मारूं और मुल्क से बाहर पैसा भेज दूं, कोई मुझे नहीं पकड़ सकता। इन्होंने कानून बदल दिया है, करप्शन से गुर्बत आती है, तो जो बड़े बड़े करप्ट लोग चोरी करके मुल्क से पैसा बाहर ले जाएं और उनको एनआरओ मिल जाए, और छोटे छोटे चोरों को जेल में डालो। जो आज पाकिस्तान से हो रहा है, जो आज हमारे मुल्क का दिवालिया निकला हुआ है, जो आज चेरी ब्लॉसम हर जाके दुनिया में बाहर जाके भीख मांग रहा है, जो छोटे चोरों को जेल में डालती है और बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ती, उनको एनआरओ दे देती है, वो तबाह हो जाती है। इसलिए ये हकीकी आजादी की तहरीक है। हकीकी आजादी तब आएगी जब इंसाफ होगा, जब हुकूक होंगे लोगों के, जब ताकतवर और कमजोर कानून के सामने एक बराबर होंगे, अब अदल और इंसाफ होगा, तब वो मुल्क खुशहाल होगा, तब लोग